जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी का अपने इजी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, मैं ये प्रतिशत का दूसरा वीडियो लेकर आया हुआ हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने परिमेय संख्या अर्थात P/Q के रूप में लिखी गई किसी संख्या को हम लोग किस प्रकार से अलग अलग तरीक़ों से लिख सकते हैं, इस चीज़ को देखा और सीखा कि कोई भी परिमेय संख्या वह शांत परिमेय संख्या है कि अशांत परिमेय संख्या है। हम अब इसमें सीखेंगे कि कोई भी परिमेय संख्या यदि लिखी गई है तो उस परिमेय संख्या को हम लोग सरलतम परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे। तो चलिए देखा जाए। जैसे P/Q यदि कोई परिमेय संख्या है तो जो P होगा वह लेस देन Q होगा, अर्थात भिन्न का जो अंश होगा वह छोटा होगा अपने हर से। हर हमेशा अंश से बड़ा होना चाहिए। यदि किसी भी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा है तो वह अपने सरलतम रूप में नहीं है और शुद्ध रूप में नहीं है। यदि किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग शुद्ध और सरलतम रूप में लिखना चाहते हैं तो हमेशा जो भिन्न का हर होगा वह अंश से बड़ा होना चाहिए। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे कोई भी परिमेय संख्या है और उस परिमेय संख्या को किस प्रकार से हम लोग हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे कि किसी भी पूर्णांक संख्या में से मिश्र संख्या को हम लोग किस प्रकार से घटाते हैं। तो ये जो विधि हम लोग सीखने जा रहे हैं यह किसी पूर्णांक संख्या में से मिश्र संख्या को घटाने का बहुत ही सटीक विधि है, बहुत ही शार्ट विधि है। इस विधि के द्वारा हम लोग किसी भी पूर्णांक संख्या में से मिश्र संख्या को घटाने में जो अपने समय को काफ़ी लॉस करते थे, व्यतीत करते थे, उसकी हम लोग बचत कर पाएंगे और बहुत आसान तरीके से अपने रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे मान लिया जाए कि कोई क्वेश्चन है दस माइनस 3 सही 2/5। तो हम लोग पहले इस विधि को हल करने की विधि को ये सीखे थे कि अपने जब हम लोग छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे तो वहाँ पे सिखाया जाता था कि 10 माइनस और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को जोड़ लेंगे तो 5 × 15 और 2 17 के बटे 5 और फिर जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1 लगा देते थे और इसका हम लोग तिर्यक गुणा इसमें कर लेंगे तो 10 × 5 = 50 माइनस 17 में 1 का गुणा कर देंगे तो 17 होगा और 5 का 1 में करेंगे तो 5 होगा। अब यहाँ पे घटा लेंगे तो ये 0 है, यहाँ पे 7 है तो 10 में से 7 गए 3 और यहाँ पे बचा 4 तो 4 में से 1 गए 3। ये हो जाता था हम लोगों का हो जाएगा 33/5। अब 33/5 है तो ये अपने शुद्ध रूप में नहीं है। यदि हम लोग इसको शुद्ध रूप में लिखना चाहेंगे तो फिर से इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे 33 में तो हो जाएगा 5 × 30 तो 6 सही 3/5
5 हमारा रिजल्ट होगा। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को एकदम शार्ट तरीके से लगाना सीखेंगे। तो देखिए किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे हम लोग हल करेंगे इसको। तो दोस्तों इस बात को ध्यान दीजिएगा कि यदि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपको मिलता है, एक पूर्णांक संख्या हो और एक मिश्र संख्या हो, तो वहाँ पे आप लोग पूर्णांक संख्या जो है उसमें से जो यहाँ पे लिखी गई संख्या हो, सही में लिखी गई जो संख्या हो, जितना वो हो उससे एक अधिक घटाइएगा। जैसे यहाँ पे 3 है तो हम 10 में से 4 को घटा देंगे, तो 10 में से 4 को घटाएंगे तो आ जाएगा 6। और यहाँ पे 5 में से 2 को घटा दीजिए, अर्थात हर में से अंश को घटा करके लिखेंगे तो हो जाएगा 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3/5। तो आप लोगों ने देखा कि इसी क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग यहाँ पे अपना इतना समय दिए, इतना गुणा करना पड़ा, भाग करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे वही क्वेश्चन हम लोग अगर सीख जाएंगे तो देख करके ही बता देंगे कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो आशा रखते हैं कि आप लोगों को बेहतर लग रहा होगा और आप लोगों को जो कुछ भी समस्याएं हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उस पर हम ध्यान देंगे। तो चलिए इस प्रकार के हम लोग और क्वेश्चनों को हल करते हैं और देखते हैं। तो जैसे अगर क्वेश्चन लिखा गया हो कि 10 - 3 सही 7/11 इसको हल करना है, तो अगर हम लोग पुराने मेथड से हल करेंगे जो हम लोगों को छोटी कक्षाओं में बताया गया था, तो आप लोग उस पुराने मेथड को तो जान ही रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 - 11 × 33 और 33 × 7 = 40, तो 40 के बटे 11 हो जाएगा, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1 कर लेते हैं और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 11 10 में 110 माइनस 40 और 11 1 का 11। तो यहाँ पे हम लोग घटा लेंगे तो 0 और 11 में से 4 गए 7, तो 70 के बटे 11 होगा। अब अगर हम लोग इसको शुद्ध रूप में लिखना चाहेंगे, सरलतम रूप में लिखना चाहेंगे, क्योंकि हमने अभी आप लोगों को बताया कि किसी भी परिमेय संख्या का जो अंश होगा वह हमेशा हर से छोटा होना चाहिए। यदि किसी भी परिमेय संख्या का अंश बड़ा है और हर छोटा है तो वह परिमेय संख्या अपने शुद्ध रूप में नहीं है। तो उसको हम लोग शुद्ध रूप में लिखने के लिए हमेशा उसके अंश को छोटा रखेंगे और हर को बड़ा रखेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख रहे होंगे कि ये 70 के बटे 11 है, इसका अंश ज़्यादा है और हर कम है, तो इसका मतलब ये अभी अपने शुद्ध रूप में नहीं है। तो इसको शुद्ध रूप में लाने के लिए हम उसके अंश में हर से भाग देंगे। तो जितना भागफल जाता है उसको हम लोग सही बट्टे में लिखते हैं। तो 11 छक्का 66 और 4 शेष बचता है तो उसको हम लोग अंश लिखेंगे और बटे 11। तो आप लोग देख रहे हैं गुणा कर देंगे 11 छक्का 66, 66 और 4 70 के बटे 11 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम लोगों को इतनी प्रक्रियाओं को करना पड़ता है। लेकिन इसी क्वेश्चन को हल करने के लिए यदि जो विधि हम बता रहे हैं, यदि आप उसको अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं, अपना कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, तो इस क्वेश्चन को देख करके आप उसका रिजल्ट बता देंगे। तो चलिए देखा जाए। हम लोग इसको बड़े आसान तरीके से हल करेंगे। हमने बताया आपको कि जो भी परिणाम यहाँ पे हो आप उससे एक अधिक
पूर्णांक संख्या में से घटा दीजिए। तो जैसे यहाँ पे 3 है तो हम 4 को घटा देंगे, तो 10 में से 4 गए कितना होगा, 6 होगा। और अंश में से हर को घटा दीजिए, तो अंश हमारा 11 है और हर हमारा अंश हमारा 7 है और हर हमारा 11 है। तो हम 11 में से 7 को घटा देंगे तो आ जाएगा 4/11। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग एक ही लाइन में अपने परिणाम तक पहुंच गए हैं, और उसी परिणाम को पाने के लिए हमको इस प्रक्रिया को करना पड़ा। तो आशा रखते हैं कि निश्चित तौर पे आप लोगों को बेहतर लग रहा होगा। चलिए हम लोग और क्वेश्चनों को हल करके प्रैक्टिस को करते हैं। दोस्तों, मैथ पूरी तरीके से प्रैक्टिस के ऊपर है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ आपका उतना बेहतर होगा। तो कोशिश किया करिए आप लोग कि जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आप इस टाइप का क्वेश्चन लें और खुद से करने का प्रयास करें। और जब भी आप वीडियो हमारा देख रहे हों आपके पास कॉपी और पेन ज़रूर हो। निश्चित तौर पे मैथ आपको आएगा और मैथ पढ़ना आपका एक शौक़ बन जाएगा। बस पूरे मन से ईमानदारी से हमारे साथ बने रहिए। मैथ को सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। आप केवल अपना समय जिस तरीके से वीडियो में कहा जाए, जो चीज़ आपको सिखाया जाए उसका प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 15 - 7 सही 6/13। तो हम लोग अब उस विधि को नहीं देखेंगे, डायरेक्ट हम लोग जो विधि बता रहे हैं उसके द्वारा हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे है 7, तो हमको 7 को नहीं घटाना है, हमको उससे एक अधिक कितना घटा देना है, 8 को। तो 15 में से 8 को घटाएंगे, 15 में से 8 को घटाएंगे तो आ जाएगा 7। और 13 में से 6 को घटाएंगे हम लोग, यहाँ पे 25 में से 11 को घटा देंगे, तो 25 में से 11 को घटाने पे 14 आएगा। और यहाँ पे 15 में से 4 को घटा देंगे, तो 15 में से 4 को घटा देंगे तो 11 आएगा। तो 11/15 हो जाएगा। उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे। तो यहाँ पे 28 - 20 सही 11/15 है। तो 28 में से हम 20 को नहीं घटाएंगे, 28 में से हम 21 को घटाएंगे। तो 21 को घटाएंगे तो 7 बचेगा, और 15 में से 11 को घटा देंगे, तो 11 को घटा देंगे तो 4 बचेगा और बटे 15 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो यहाँ पे 35 - 30 है। तो 35 - 30 है, तो हम लोग अब समझ भी गए होंगे आप लोगों को कितना घटाना है। अब हम लोगों को 35 में से 30 को नहीं 31 को घटाना है। तो 35 में से 31 को घटा देंगे तो 4 आएगा, और 11 में से हम लोगों को 4 को घटाना है, 11 में से 4 को घटाना है तो 7 आएगा बटे 11। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि किसी भी मिश्र संख्या में से किसी भी पूर्णांक संख्या में से किसी मिश्र संख्या को घटाना कितना आसान है और कितना सरल है। और यदि इसी विधि को जब तक हम लोग नहीं जानते हैं तो इसी क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोगों को इस प्रकार के काफ़ी समय को अपने लॉस करना पड़ता था, और एग्ज़ाम हॉल में समय कम पड़ने लगता है। तो आशा रखते हैं आप लोगों को ये विधि अच्छी लगी होगी, और यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों के बीच में शेयर करिए। आज के लिए इतना, धन्यवाद।